Hi, hello, welcome to Srinath. Today we learn about the fourth lesson of your textbook, that is metals and non-metals. इस चैप्टर में हम मेटल्स के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में दो तरीके की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूजेस क्या है। पूरे चैप्टर में ये 5 सब टॉपिक्स देखते हैं। मतलब ये वॉट एवर दैट वी गोना लर्न दिस ओवरव्यू। सो ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं हम कि पहला हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मेटल्स क्या है, उनकी मतलब किसे मेटल्स कहते हैं और किसे नॉन मेटल्स कहते हैं। And with along with this we also learn about physical properties. So physical properties as well as the other properties क्या होता है? Very good. क्या है? Chemical properties. सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे पढ़ते और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि उनकी यूजेस कहाँ पे इस्तेमाल होती है। लाइक मेटल्स की यूज कहाँ पे होती है, नॉन मेटल्स की यूज कहाँ पे होती है। लाइक देयर यूज इज ऑल्सो विल बी स्टडिंग। हाथ गंदा लग रहा है? ओके, आई विल जस्ट मेक आउट अ स्टार। So these is the 5 topics that we're gonna learn. First we'll see like what are metals. Metals किसे कहते हैं? शायद अपने 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में अभी भी सुन रहे होंगे कि आपके टीचर कई बोल रहे होंगे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वो मेटल्स है, वो नॉन मेटल्स है। इन बिटवीन स्टेज भी होता है, उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। वैसा हम बहुत बार सुन चुके हैं। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसको मेटल्स कहना चाहिए, किसको नॉन मेटल्स कहना चाहिए एंड हाउ, व्हाई इज दैट। So first we'll talk about what are metals and what are non-metal। जैसे कि यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स है, आयरन है, कोल है, सल्फर है, एज वेल एज एल्यूमिनियम है, कॉपर भी है। अब जब ये 5 ले रहे हो, वो 5 का भी छोड़ दो, सिर्फ आयरन और कोल की देखो। सो आयरन अगर आप देख सकते हो और कोल एक तरफ देखो, आयरन और कोल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर समझो, इन दोनों में कौन शाइनी नेचर होंगे? ऑब्वियसली ना, दिस विल बी शाइनी। सो ये क्या होगा? कोल डल होगा, ब्लैक कलर की पाउडर जैसा रहेगा। और उसके साथ साथ ये आयरन साउंड करेगी और यू कैन ऑल्सो से इट कैन बी, इट हैज सो मेनी प्रॉपर्टीज, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कोल इज वेरी लाइट। तो हम ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस अगर हमारी आयरन जो है वो शाइनी है, कोल जो है डल है। सो आयरन इज शाइनी, राइट? इट इज शाइनी, वेयर एज कोल इज डल। एंड हार्डनेस का देखोगे, आयरन इज वेरी हार्ड। आयरन इज एक्चुअली हार्ड सर, आयरन इज हार्ड। अगर आप आयरन को हाथ में लेके उसको टूटा सकते, मतलब कैन यू ब्रेक इट? नो, यू कैन नॉट ब्रेक इट। वैसे कि कोल अगर आपके हाथ में हो तो यू कैन पाउडर इट। आप जैसा ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो वो पाउडर बन जाएगा। सो आई कैन से इट इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज नॉट वेरी हार्ड। सो इसके जैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब कि आपको जो दिख रहा है, सो मैं इतना लंबा हूं या इतना छोटा हूं, इतना मतलब वेट हूं, मोटा हूं या इतना पतला हूं। सो कैसा आप हमारे फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप बता सकते हो मेरी क्वालिटीज। तो उसी के जैसा जो मेटल्स और नॉन मेटल्स, कुछ भी चीजें आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, उसको देख के फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एज ए सेड, शाइनी एज वेल एज डल। अगर शाइनी नेचर है तो उसे कहते हैं लस्ट्रस, लस्ट्रस कहते हैं उसको, लस्ट्रस। सो अगर लस्ट्रस प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं दे आर टर्म्ड एज मेटल्स, दे कैन बी टर्म्ड एज मेटल्स। अगर वो डल है कोल की तरह तो वो दोज आर नॉन लस्ट्रस। अगर वो नॉन लस्ट्रस है उसको क्या कहते हैं हम? नॉन मेटल्स कहते हैं। वेरी गुड। सो नॉन मेटल्स कहते हैं मतलब सिर्फ उसकी अपीयरेंस को देख के बता सकता है वेदर वो मेटल है कि नॉन मेटल। मतलब अगर मैं कैसा लग रहा हूं तो मैं शाइनी लग रहा हूं? नहीं ना, तो मैं मेटल हो कि नॉन मेटल हो? So obviously I am a non-metal because I don't have a property of a metal. Chalo, shall we see for the next? Like we have the next character called, see, you can see here malleability. There is one more property, that is malleability. Let us understand what is malleability. Normally अगर आप कोई भी शॉप, स्वीट शॉप पे जाओगे, अगर काजू बर्फी खाते हो या कुछ मोतीचूर की लड्डू खाते हो या नहीं तो कुछ भी स्वीट खाला जामुन खाते हो, तो क्या होता है उसके ऊपर सिल्वर की प्लेट होता है ना, तो मतलब ये सिल्वर रिंग है, मे भी वो स्वीट पे रख के खा जाओगे? नहीं ना। सो वहां पे क्यों, कैसे खा सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं खा सकते हो? बिकॉज ये जो सिल्वर था प्योर फॉर्म में जब था तब उसको शीट की जैसा बनाया गया है कि जब वो शीट जैसा बन गया, उस
शीट को वेरी थिन बना के उसको ईडिएबल एजेंट्स उसमें डाल के, मतलब अब जो खाने की चीज होते हैं आपकी बॉडी में जो अजम होता है उसको मिला के उसको थिन शीट जैसा बनाया, वो थिन शीट को लेके हम अपनी स्वीट्स में कवर करते हैं। और जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल आप फूड रैप करते हो ना, चपाती जब भी परोठा पराठा या कुछ भी आपके घर पे जो बनती है तो क्या करते हो, बॉक्स में लंच बॉक्स लेने के टाइम पे आपकी मम्मा क्या करती है, तो उसको लेके शी विल डू इट रैपिंग। सो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल लेती है, ऊपर से उसको रैप करके आपके बॉक्स में डाल देती है। क्यों रैपिंग क्यों कर रही है? सो बिकॉज आपकी गर्म खाना आपको दोपहर में गरम गरम खा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो शीट कैसे आया, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो मेटल की शीट कैसे बनाया हमने। और जो सिल्वर आप खा रहे हो, मतलब इज रेडिएबल सिल्वर, और गोल्ड भी 2 लाख की बिरयानी है सर, कहाँ पे है, दुबई में, इट कॉस्ट अबाउट मोर देन 2 lakhs। एंड वहां पे क्या होता है, क्यों इतना कॉस्ट है, बिकॉज वो चिकन और जो बिरयानी होता है उसके ऊपर उसने गोल्ड का प्लेटिंग लगाता है। सो जैसे कि कॉस्टलियर गोल्ड का प्लेटिंग हो रहा है, उसकी वजह से उसकी वो भी उतना कॉस्ट है। प्रॉब्लम है कि वहां पे गोल्ड भी खा रहा है, कैसे खा रहा है, बिकॉज it was very thin sheet which is eatable, so we were doing it. So malleability is nothing but, बहुत बार मैंने वो वर्ड रिपीट किया था, turning into sheets. Very good. So कुछ भी metal obviously they show the property called malleability because metals can be turned into sheets. जैसे कि आपकी घर बना रहे हो, जब आपकी जो टेरेस गार्डन या टेरेस हो या आपकी बालकनी हो या नीचे आपकी कोई शॉप बन रहे हो, उसकी रूफ बनाते हैं, तो क्या करते हो लोग, आयरन की जो शीटिंग आते हैं, एस्बेस्टस शीट, आयरन की जो लाइनिंग डालते हैं उसके ऊपर वो शीट्स, आयरन डाई शीट्स डालते हैं, या कोई लोग एल्यूमिनियम शीट्स डालते हैं, या नहीं तो कोई लोग तो आजकल तो स्टेयरकेस बना रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, स्टील के साथ जिसमें एल्यूमिनियम बना हुआ है। मतलब वहां पे वो जो मेटल था उसको शीट जैसा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो द प्रॉपर्टी ऑफ टर्निंग इनटू शीट्स इज कॉल्ड एज malleability. Don't forget this is a physical property, so metals has this property. मतलब non metals can't it do sir, मतलब if you ask me like don't non metals do have this property, अगर आप मुझे पूछोगे मैं बोलूंगा नहीं बाबा। कहीं पे सुना आपने कार्बन शीट्स, but you would have seen like other carbon compound sheets, yes I agree, but did you see like oxygen sheets, sulfur sheets? No, right? So non metals they doesn't actually show up in turning into sheets, but metals तो करते हैं, मतलब हम जो metals है उसको हम we will make up to sheets and us make it. And there is one more thing like another property of physical property, that is ductility. So ये ductility का मतलब क्या है, अभी मैंने बोला मैलेबिलिटी शीट जैसा बना दिया मैंने, तो वो हो गया मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, वो मेटल्स में, सर ने बोला ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या है सर, डक्टिलिटी मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। समझो आपके घर पे जो स्विच था, है ना, है अभी भी, आप जब स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, आपकी पंखा चालू होती है, यहाँ पे आप स्विच ऑन कर रहे हो जो प्लास्टिक से बना है, तो ऊपर का जो आयरन से बना हुआ वो पंखा कैसे चल रहा है सर, क्यों, मतलब मैं बोलूं तो यहां से जो स्विच था उसको कनेक्टिंग वायर दिया गया, उस वायर अगर आप खोल के देखोगे तो अंदर क्या होगा सर, कॉपर की वायर होगा। तो कॉपर उसने लिया, उसको वायर जैसा बना दिया, उस वायर को आपके घर का वायरिंग सिस्टम बना दिया, बिकॉज कॉपर इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वन मोर प्रॉपर्टी, बट हियर कॉपर गॉट टर्न्ड इनटू वायर्स। सो turning into wires is known as ductility. टर्निंग इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी भी कौन दिखा रहे हैं सर, मेटल्स ही दिखा रहे हैं। नॉन मेटल्स डक्टाइल हो जाएगा, नहीं, इन मोस्ट केसेस नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, वेरी वेरी रेयर इट वाज लाइक यू कैन सी, बट मोस्टली मेटल्स आर डक्टाइल, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब अगर आप 100% का प्योर आयरन लोगे, इट इज ब्रेकेबल। इमेजिन 100% आयरन इज ब्रेकेबल इन योर बेयर हैंड्स। तो आप आयरन की रॉड अगर आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे उसको टूटाने के लिए, तो वो टूट जाएगा नहीं ना, बिकॉज फिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, क्योंकि उसमें 99% आयरन लेके 1% का कार्बन डाल दिया। 1% कार्बन क्या कर रहा है उसको, इट वाज मेकिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आप टूटा, मतलब यू कैन नॉट ब्रेक विथ योर बेयर हैंड्स। आप गोल्ड भी लोगे, मतलब गोल्ड भी 24 कैरेट गोल्ड, इफ यू गो इन शॉप, इट इज वेरी वेरी डेलिकेट, यू कैन ब्रेक विथ योर बेयर हैंड्स। लेकिन आपकी जो ऑर्नामेंट्स जो बन रहा है वो 22 कैरेट गोल्ड से नहीं बन रहा है सर, 22 कैरेट से बन रहा है, 24 कैरेट से नहीं बन रहा है। क्यों, 22 कैरेट्स का गोल्ड लिया
उसने, और 2 कैरेट्स मतलब 2% का जो दूसरा कॉपर हो, अल्यूमिनियम हो, अल्यूमिनियम नहीं मिलाते होगा, कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं वहां पे, तो उसको जो बनाए उसको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। मतलब वहां पे क्या कर रहा है, जो प्योर था उसको इम्प्योर कर रहा है। आपकी जो गोल्ड था वो 97% प्योर फॉर्म में मिलती है हमको नेचर से। जैसे आप केजीएफ मूवी में देखा होगा ना, कोला गोल्ड माइंस, वो जो कर्नाटका में था, वो जो सैंड के साथ साथ 100 मिलीग्राम्स का गोल्ड मिलता था, 1 क्विंटा ऑफ सैंड इफ यू फिल्टर इट, तो उसको लेके उसने थोड़ा थोड़ा जमा करके, इंग्लिश वाले ने सब कुछ ले गया, हमारा वो हो गया, मतलब वो गोल्ड वैसा निकला। तो गोल्ड अगर वहां पे मिट्टी में था, वो किसी के साथ मिक्स करके कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन वहां तो वैसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली गोल्ड इज नॉन रिएक्टिव, गोल्ड विल नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर और एयर। इसकी वजह से आपकी जो गोल्ड था, जब भी देखो वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी, शाइनी ही रहेगा। They are not going to become dull because they are unreactive. Understood? Okay. Next property, electrical conductivity. We'll see. What is mean by electrical conductivity? So यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, you can see in this picture an activity. Let us discuss about that activity now. इस एक्टिविटी में उसने क्या किया, he have taken a Nippo cell, एक सेल ले लिया, उसको वायर कनेक्शन दिया, एक तरफ का एक बल्ब लगा लिया, दूसरी तरफ उसने एक नेल ले लिया। नेल मतलब क्या है, आयरन नेल जो आप कीला कहते हो ना, मोला। सो कीला उसने लिया और वहां पे रख दिया, और जब वो वायर का जॉइंट में कीला रख दिया और निप्पो सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे, the nail is not obstructing the current, it is allowing the current to pass through। तो आपको क्या होता है, लाइट जलेगा, मतलब it will on, सो लाइट आपको जल जाएगा। नहीं तो अगर आप समझो वहां पे नेल की जगह पे मैंने वुड ले लिया, समझो, does that my light burn, like your light glows? No, right? Light is not getting glow if I just put a wood. So obviously I can say wood is a non-metal, sir, wood is not conducting electricity. So that means metals are good conductors of electricity। इसकी वजह से हमने वायरिंग में क्या लिया, अभी मैंने कट शॉर्ट किया वहां पे कॉपर, जब मैं बता रहा था तो मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं कहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिर से वो पॉइंट आएगा। मतलब अब जब स्विच ऑन किया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, वहां से वायर पे जाके आपकी जो पंखा था उसको चलाने लगा। मतलब वहां पे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट्स कैरिंग। तो मतलब आप पूछ सकते हो मुझे, सर मेटल से ही कॉपर ही क्यों ले रहे हो, आप दूसरा कुछ ले सकते हो ना, व्हाई कांट वी टेक वुड और प्लास्टिक? क्या होता है वहां पे, तो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक पॉइंट बता रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिर उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट लिसन टू दिस वर्ड, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहां से वहां घूमते रहते हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेके वहां तक पहुंचाते ताकि आपका फैन घूमे। आया समझ में? दैट इज द पॉइंट। ओके, नाउ टेल मी, कॉपर या सिल्वर दोनों में से विच इज अ बेस्ट कंडक्टर? देखो अभी हम लास्ट में बताऊंगा, पूछो मुझे, आप पूछ नहीं सकते हो ना, चलो मैं ही याद करके बोलूंगा कि कॉपर या गुड कंडक्टर या सिल्वर। We'll see it. Okay, the other property, as I said, electrical conductivity. The other conductivity shall I like observe heat conductivity. Heat conductivity मतलब electrical conductivity जैसा वो कर रहा है, so there is a possibility to do go for. So next property is heat conductivity. Now electrical conductivity, as I said, they are producing electricity, they are very good. Then what about heat conductivity? Does your metals produce heat or not? छोटा सा लॉजिक समझो, मतलब छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आप अपने घर पे जाओ और किचन में देखो, आपकी जो डोसा की तवा है या चपाती की तवा बना रहे हो या पराठा बना रहे हो, पराठा की तवा आपके पास है या कुछ एनीथिंग दैट यू हैव, which are they made up of? Even your rice cookers, Indalium cookers, that whatever you have, that बिगर वाला प्रेशर कुकर होता है ना, देख लो वो कौन से मटेरियल से बना है। अब मुझे बताओ कौन से मटेरियल से बना है वो? ऑब्वियसली आयरन से बना है। आयरन से क्यों बना है सर? आप प्लास्टिक का या कुछ चीजें लेके क्यों नहीं गर्म कर सकते हो? व्हाई कांट यू जस्ट टेक वुड वाला एंड जस्ट डू इट? बट देयर इज वन मोर लॉजिक, क्ले पॉट का भी अब इस्तेमाल हो रहा है, वो तो अलग बात है, क्ले पॉट का छोड़ दो बिकॉज इट इज ऑल्सो टेक बट नॉट वेरी फास्ट। लेकिन आपका जो डोसा की तवा है वो सब आयरन से, कास्ट आयरन से या स्टील जिसमें लाइक कॉपर जिंक वो सब मिला हुआ है, निक्रोम में लाइक कॉपर जिंक और निकल मिला हुआ है, उसको लेके हम हमारे यूटेंसिल्स बना रहे हैं जो किचन की। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब दे ट्रांसफॉर्म हीट वेरी फास्ट। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, मतलब आप एक आयरन की रॉड ले लो, आयरन रॉड लेके उस आयरन रॉड को वैक्स लगा लो। वैक्स मतलब आप जानते हो ना वैक्स क्या है, कुछ भी चीज एडहेसिव जो स्टिक करते हैं उसको स्टिक कराओ। वैक्स ले लो ताकि वैक्स अच्छे से जमेगा। सो वैक्स लेके जो कैंडल से बनता है ना वो वैक्स को लेके यू जस्ट
अटैच सम नेल्स, नेल्स पता है ना, आयरन नेल्स, आयरन नेल्स उसको अटैच करो और एक तरफ से यू जस्ट हीट इट, टेक वन स्टव एंड हीट इट। क्या होता है जब भी आयरन रॉड गर्म होने लगती है फालतू, जल्दी से जल्दी वो आयरन रॉड जल्दी से जल्दी गर्म हो जाएगा, या वैक्स पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ये नेल्स पूरा नीचे गिर जाएगा। मतलब उसका मतलब क्या है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइक योर वॉट एवर द हीट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दैट लैम्प, इट इज गोइंग टू बर्न द आयरन रॉड, हीट द आयरन रॉड so that the nails are getting dropped by melting the wax on it. So I can say metals are good conductors of electricity as well as heat also. Understood? So there are some more physical properties as what we are discussing. There is one more physical property, that is they have high melting point, high boiling point. अगर आप आयरन रॉड को ले लो और एक पतीले में डालो और गर्म करने लगो, कितना टाइम लगेगा उसको मेल्ट होने में? बहुत टाइम लगेगा. It requires about 1000 degrees Celsius or more than that. They're obviously a very high melting point it got, and they also have very high boiling points also. And the other physical property, you can say they have high tensile strength also. They're unbreakable, no? They have actually they're unbreakable. They are very strong. So that is also one more physical property. तो हम ये कह सकते हैं अदर physical property जो है उसको sonorous. अब ये sonorous क्या है? Sonorous मतलब समझो ये मेरा गोल्ड का रिंग है, गोल्ड क्या है? मेटल है ना, तो does it make sound? Is it making sound? Yes. Okay, this is the silver ring. Observe. This is also making sound. Yes. Can you hear my sound? Okay, this is a copper. This is also making sound. Yes, so that means my copper ring have sounded, my actually silver ring got sounded, and my gold ring have sounded. So that means there is a property for them, they are making sound. So okay, so this is a rubber, this is a wood and plastic paper. Is it making a sound? Clingy sound? No. Okay, this is a pencil. It is making, but is this a metal? No, it's a non-metal. So like this is a property called sonorous. Whenever they make a clingy sound, so clingy sound as I shown like my ring, so that sound what you are hearing, even your temples, whenever you go for temples, so you will ring a bell, right? आप जो ring bell मतलब ring कर रहे हो, जो आप बजा रहे हो, वो किसमें से बना है सर? वुड से बना है या प्लास्टिक से बना है? दोनों से नहीं सर, वो मेटल से बना है, गन मेटल से। तो उसमें से आप जिंक में मिलता है और कॉपर भी होता है, उसमें से आप वो बेल मेटल की कहते हैं उसको, गन मेटल भी कहते हैं, उसके साथ वो घंटा बना है। इवन चर्च ऑल्सो द फादर एक्चुअली रिंग्स that bell, no? So they are making a property called sonorous. क्यों इस्तेमाल होता है ये? मतलब शांति, and people get fires and they get very aesthetic when you enter into church or this or mosques, and they have to be very concentrative and attentive towards God, और कहीं दूसरी नहीं सोचने का, तो इसीलिए घंटा वहां रखता है, और कुछ रीजन नहीं है। So clingy sounds, it will give a positive vibrations also. आप अगर कोई टेम्पल में जाओ, बहुत शांत होते हैं, आप सिर्फ एक घंटी बजा दो, सब के सब आराम से हैप्पी फेजेस आ जाते हैं आपके मुंह पे। So that is what property called sonorous. Sonorous means clingy sound. So we can say metals are hard, metals are lustrous, metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous, metals are good conductors of heat, metals are good conductors of electricity. अगर ये सब physical properties कुछ भी metal, कुछ भी material दिखाएगा, उसको हम पक्का से कह सकते दैट इज अ मेटल। अगर वो नहीं दिखा रहे तो उसे क्या कहते सर? ऑब्वियसली सर, इट इज अ नॉन मेटल। एंड देयर इज वन मोर एक्सेप्शन, अगर आप कुछ ले लो, अभी मैंने पहले वाला पॉइंट क्या बोला, मेटल्स आर हार्ड, बट आई कैन से एन एक्सेप्शन दैट इज लिथियम एज वेल एज सोडियम, लिथियम एंड एज वेल एज सोडियम एंड इवन पोटेशियम ऑल्सो यू कैन कट विथ योर नाइफ्स। सर ये कैसे हो सकता है सर? आप अभी बता रहे हो कि मेटल्स आर वेरी हार्ड, इट कैन नॉट ब्रेक, इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, these are very highly reactive, they can easily cut with your knives। and दूसरा एक लॉजिक था, ये तीनों कहां से स्टोर करते हैं? मतलब आप घर पे अचार किस में स्टोर करते हो? स्टील की डब्बी में या ग्लास की डब्बी में जैसे स्टोर करते हो, ये सोडियम पोटेशियम किस में स्टोर करते हैं? चलो लेट मी नो कमेंट सेक्शन, बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आई लेट यू नो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक अभी तक हमने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा। क्या क्या देखा फिजिकल में? इट शुड बी हार्ड, इट शुड बी मैलेबल, इट शुड बी डक्टाइल, इट शुड बी sonorous, it should be good conductor of heat and electricity, and it should have high tensile strength, it should have high melting point, it should have high boiling point. These all properties makes them metal. If they are not showing up any kind of such property, we're gonna say they are non-metal. So lustrous, shiny nature. Okay, now we'll come up with chemical properties.
वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल फिजिकल में फर्क क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। मैं जो अपियर हो रहा हूं आपकी बाहर, जैसा मेरा 10 फिंगर्स है, मेरा 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे एक टंग है, सो आई हैव 2 आईज है, ये सब फिजिकल अपियरेंस है। मेरे अंदर की बॉडी में मेरी डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क हो रहा है, लाइक मेरा हार्ट कैसे पंप कर रहा है, एंड जो मैंने खाया सुबह में या दोपहर में या रात को, वो कैसे मेरा बॉडी से रिएक्ट हो रहा है, उसको मैं कितना न्यूट्रिएंट्स में दे रहा है, कितना विटामिन दे रहा है, वो सब केमिकल अप्रोच है। जो बाहर आपको दिख रहा है वो फिजिकल अप्रोच है। मतलब अभी तक हमने जो डिसाइड किया मेटल्स नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस में, वो सिर्फ और सिर्फ दे कम अंडर व्हाट, ऑब्वियसली सर, फिजिकल अप्रोच। अभी हम केमिकल अप्रोच के बारे में देखते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कुछ भी मेटल ले लो, द बेस्ट मेटल हियर डिस्कस्ड इज आयरन। आयरन अगर आप ऑक्सीजन से मिलाओगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ वाटर के साथ भी होगा, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। आप कुछ आयरन रॉड ले लो, आपकी घर पे भी, आपका कहीं पे घर के बाहर या घर के जो आपकी बालकनी या कहीं पे भी रखा होगा। इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली फॉर सम मंथ्स के बाद जब बारिश गिरती है, फिर बाद की धूप में होती है, और अगेन ऑल्सो इट समटाइम्स हैव एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिएक्टिंग, मॉइस्चर जब बढ़ती है, और बर्फ की सीजन में लाइक नॉर्मली यू विल बी हैविंग दैट विंटर सीजन नो, तब जब कोई प्लेसेस में बर्फ गिरता है, तो ये सभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वहां पे रस्टिंग होता है। अब रस्टिंग क्या है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। जब भी आयरन ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट होता है, दिस इज गोइंग टू गिव अस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रस्टिंग। सो रस्टिंग जब बनाए, और मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम भी एक मेटल था, जब भी वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और वाटर की प्रेजेंस में और विदाउट एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, इट इज गोइंग टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम आपने 7th क्लास में शायद आपके लैबोरेटरी में आपकी टीचर ने आपको बताया होगा, ही वुड हैव शोन यू अ मैग्नीशियम रिब्बा। लेकिन मैग्नीशियम रिबर सर वो डार्क कलर में, ब्लैक कलर में था, तो आप मेटल कैसे कह सकते हो। लेकिन आप मैग्नीशियम रिबन को काटोगे ना तो अंदर शाइनी नेचर होगा। बाहर क्या हुआ, तो इसी की वजह से, रस्टिंग की वजह से, जैसा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था, आपने ओपन एयर में कभी रखा होगा, और जो आपकी लिड तो कंटेनर का उसका प्रॉपरली आपकी टीचर या आप लोग मस्ती में क्लोज स्टिक से नहीं किया होगा, इसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट होके वो अपनी कलर बदला दिया और वो डल हो गया। लेकिन वो डल है मतलब वो नॉन मेटल नहीं है, अंदर का जो था वो अंदर ही है। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल एज मैग्नीशियम एज अ मेटल बाय अपीयरेंस आई एम सेइंग। सो व्हेनेवर इट गॉट रिएक्टेड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज गोइंग टू बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप मुझे बताओ, सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी मैं कह रहा हूं वो एसिडिक नेचर में है कि बेसिक नेचर में है, which nature was it? And even copper vessels also, whenever they react with moisture like water and carbon dioxide plus oxygen, moist air, so they are going to give us a component called like copper hydroxide as well as copper carbonate. So this is going to change the color. Normally copper sulfate किस में होता है सर? कॉपर सल्फेट, इट विल बी इन ब्लू कलर, वेरी वेरी ब्लू, लाइक मोरनी ब्लू आप बोलते हो ना, सो मोर की जो यहाँ पे गर्दन की कलर होता है ब्लू कलर, सो दैट इवन इट्स बैक साइड दैट विंग्स ऑफ योर मोर, दैट इज पिकॉक, दैट कलर इज दैट व्हाट कॉपर सल्फेट हैज। बट आफ्टर रस्टिंग क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से ये ग्रीन कलर हो जाता है। So a green color, pale green color, it will turn up to. So that is what again copper vessels are getting rusting. Now let us see one more concept. So that concept will be dealing with the next in topic. Oh, that is reaction with water. आप कोई भी मेटल ले लो, सो लेट अस टेक सोडियम ले लो, वाटर से ये रिएक्ट होगा कि नहीं होगा, आप अपनी टीचर के बोलो सर लैबोरेटरी में सोडियम है क्या, तो आई सेड इट कैन कट विथ नाइफ। सो आप टीचर को लेके ऊपर जाओ और वो जो था सोडियम उसको निकाल के सिर्फ पानी में डाल के देखो क्या होगा, इट विल रिएक्ट वेरी वेरी फास्टली, इतना फास्ट में मतलब आपको गरम गरम हवा आएगा, कभी कभी इट कैन कैच फायर ऑल्सो। इसी की वजह से आप जो लैबोरेटरी में गए हो आप देख सकते हो सोडियम इज नॉट स्टोर्ड इन वाटर और लाइक नॉर्मल ट्यूब्स, इट वाज स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक कंटेनर बाय पुटिंग सम ऑयल कंटेंट, लाइक ऑयल इन द सेंस केरोसिन। सो केरोसिन डाल के सोडियम पोटेशियम लिथियम को हम स्टोर करते हैं अपनी लैबोरेटरी में। आया द पॉइंट व्हाट आई रेज्ड बिफोर वाज आंसर्ड नाउ। सो ये सोडियम व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद वाटर इट इज गोइंग टू फॉर्म लाइक वेरी रिएक्टिव। देन नॉन मेटल समझो, नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, ये दोनों अगर वाटर से रिएक्ट होगा नहीं होगा,
Normally non-metals does not react with water. Sulfur dioxide, water, it will form normally when sulfur dioxide is there, so it is going to react with water. It forms sulfurous acid, H2SO3. So normally in basic knowledge we say non-metals does not react with water, but yes, sulfur dioxide or some may actually react with water to give us a product. And as I said, metals are very reactive with water and non-metals are not reactive with water. Shall we see like acids and bases? How is the reactivity with acids and bases normally? There is one more logical point we have in this textbook. How acids and bases, whenever any metal, so metal reacting with any oxides, it form like if it is metal and reacting with oxides, if it is having like any metal oxides, so these metal oxides will be in the form of basic nature. Now how can we confirm that it is basic or acidic? Shall we take like magnesium ribbon? अभी मैंने कहा जो एक्सपेरिमेंट आपने जो लैब में किया था, मैग्नीशियम रिबन को लिया हमने उसको गर्म कर दिया, मतलब बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद उसका ब्लैक एशेस हमको मिला। वो ब्लैक एशेस को व्हेन यू जस्ट डिप इनटू एनी सॉल्वेंट एंड थ्रू सी द लिटमस पेपर, सो अगर आप लिटमस पेपर के साथ देखोगे तो क्या होता है उसमें, लिटमस पेपर इट विल टर्न इनटू रेड टू ब्लू। अगर रेड टू ब्लू हुआ तो वो कौन सा नेचर में होगा, बेसिक नेचर होगा ना। सो दैट इज अ लॉजिक हियर। अगर आप नॉन मेटल ले लो, समझो मतलब यू हैव टेकन अ नॉन मेटल को ऑक्साइड कर दिया, मतलब उसका नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन सी नेचर में है, ऑब्वियसली ऑपोजिट होंगे सर, एसिडिक ऑक्साइड होगा। सो यस, दे विल बी इन एसिडिक नेचर नेचुरली बिकॉज दे टर्न द लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। जब भी लिटमस रेड में टर्न हो रहा है, एंड दैट विल बिकम अ एसिडिक। इफ इट इज टर्निंग इनटू ब्लू, इट इज इन बेसिक। नाउ जब ये एसिड्स या एसिड से रिएक्ट हो रहे हैं आपकी मेटल्स, दे विल समझो एनीथिंग इज रिएक्टिंग विथ लाइक मेटल रिएक्टिंग विथ एनी काइंड ऑफ HCl और समथिंग, लाइक लेट अस टेक NS sodium. So sodium is reacting with acid, it's going to form NaCl salt along with हाइड्रोजन गैस विल बी evolved. नाउ हाइड्रोजन गैस क्यों evolve हो गया, बिकॉज वहां पे एक्स्ट्रा था तो वो बाहर आ गया सर। कहीं से evolve होता है पता है, पॉप साउंड आएगा, पट करके साउंड आएगा। मतलब आप जब एग्जीबिशन में या कहीं मेला में जाते हो, यू वुड हैव टेकन अ बैलून राइट, दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन बैलून आप जब लिया, उसको जैसे डायरेक्टली प्रिक कर दिया, आप देख सकते हो इट विल ब्लास्ट विथ ए पॉप साउंड। सो दैट पॉप साउंड कम्स बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ दिस hydrogen gas. The next one is with bases, also the same. Bases will not indicate with H2. So metals react with sodium hydroxide, hydrogen gas, and non-metals will be complex in reaction. They are not going to give us hydrogen gas. That's what. Now well, let us see one experiment. This experiment is very simple. We will be observing reactions कैसे होता है, किसमें, अपनी जो मेटल्स में या नॉन मेटल्स में रिएक्शंस के बारे में विल से। नाउ नॉन मेटल्स का भी छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का देखो, उसका रिएक्टिविटी कहते हैं हम। रिएक्टिविटी यहाँ पे 5 बीकर्स लिया A2E में उसने पहले वाले में कॉपर सल्फेट के साथ जिंक ग्रैन्यूल्स मिलाया, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन, जिंक सल्फेट के साथ कॉपर, आयरन के साथ कॉपर, जिंक के साथ आयरन, मतलब एक सॉल्यूशन लिया, उसमें शायद जिंक ग्रैन्यूल्स मिलाया या नहीं तो आयरन फिलिंग्स मिलाए या कॉपर ट्यूनिंग्स मिलाया। कॉपर ट्यूनिंग्स मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो छोटा सा कट्टा मिल जाएगा, उसको कॉपर ट्यूनिंग्स कहते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसा पत्थर के जैसा दिखता, और उसके साथ साथ अब अनदर वन व्हाट हैव वी सेड, आयरन एल जो कीला है वो ले लिया हमने। तो ये 5 बीकर्स में वो डाला, तो डालने के बाद हमें रिएक्टिविटी क्या पता चला, यहाँ पे 3 चीजें है सर। क्या क्या है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद आयरन रिएक्टिव, उसके बाद कॉपर रिएक्टिव है। तो आप मुझे पूछ सकते हो सर आप कैसे बता रहे हो हमें कि डायरेक्टली आपको कैसे पता। आप देखो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताएगा। पहले वाले में मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। In the first one I have taken copper sulfate. कॉपर सल्फेट के साथ साथ मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया। अब देखो आपकी टीचर अगर आपकी प्रॉब्लम आ गया, क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे दिया और बोला आपको आके सॉल्व करो, और आपसे हुआ नहीं, आपको आंसर आया ही नहीं, तो आपका टीचर क्या करेगा, चल तुम नहीं, वो दूसरे बच्चे को बुलाएगा जो जिसको आता है। मतलब अगर आपको आता है तो उसको आने की जरूरत नहीं है आपकी दूसरे फ्रेंड को, लेकिन आपको नहीं आया बोर्ड पे, मतलब सच ए शेम है ना। सो यू हैव टू लिसन टू योर क्लासेस वेरी वेरी प्रॉपरली, बी अटेंटिव सो दैट यू कैन give any answer will be asked by your teacher. So जब आपकी friend आया he can solve it. Why? Because he is very attentive, he is very reactive to your teacher. That means वो जो भी आपकी टीचर पढ़ा रहे वो शांति से आराम से वो सुन रहा है। लेकिन आप तो
you're chanchal, you're thinking something, body present, mind absent, so you're not paying attention to your class, that's why you don't need the answer. तो यहाँ पे भी सेम था, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो जिंक ने समझा कि ये कुछ काम की नहीं है, इसको मैं डिस्पर्स कर देता हूं. इट डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेस. जिंक गया कॉपर की प्लेस में, बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को छोड़ दिया बाहर. चल तुम निकलो, मैं रिएक्शन कर दूंगा. सो दैट इज हाउ आई कैन से जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. एंड द सेकंड रिएक्शन, आयरन जब था, आयरन को जब मिलाया, आयरन भी सेम काम किया, कॉपर को बोला चल हट, तुम कुछ काम की नहीं हो, तुमसे होगा नहीं. तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और आयरन जाके उस प्लेस में चला गया, फिर कॉपर बेचारा फिर साइड हो गया. तो अगर समझो, so there is one more thing, as I said, if copper, shall I take like zinc sulfate, I'll take zinc sulfate here. So zinc sulfate को लेके मैंने कॉपर को मिलाया, अब रिएक्शन हो गया सर. अब इस जिंक को कॉपर रिप्लेस करेगा नहीं, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव. जब उसको पूरा आंसर आता है, आपको बोलने के लिए आज मौका क्यों देगी, तो ऑब्वियसली कॉपर को कुछ मौका नहीं देगी जिंक अपनी प्लेस लेने, तो ऑब्वियसली द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. इफ आई एम टेकिंग लाइक आयरन सल्फेट ऑन कॉपर ऑल्सो, अगेन वो भी कॉपर को प्लेस नहीं देगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव. आया समझ में? दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेस रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नाउ लेट अस सी फॉर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ पहला मेटल्स देखेंगे, नॉन मेटल्स देखते हैं. चल नॉन मेटल्स कहां पे इस्तेमाल करेगा? आप क्या इनहेल कर रहे हो सर? ऑक्सीजन. इट इज अ नॉन मेटल. यूर यूज इन फर्टिलाइजर्स. आपकी जो पौधा या एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो हम इस्तेमाल करते हो फर्टिलाइजर्स, उसमें कौन सा होती है? नाइट्रोजन. आपके एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट का नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. सो ऑब्वियसली सर नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल दैट्स प्रेजेंट देयर. एंड you also use in most of the cases of water purification process, RO system में भी इस्तेमाल करते. and also we use in like antiseptic agents, iodine, tincture iodine, it's also used. tincture iodine like normally आपको जब भी कुछ चोट लगती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? पहले उसको स्प्रिट से क्लीन करेगा, फिर बाद में उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का जो लिक्विड था उसमें से क्लीन करेगा, एक पाउडर जैसा होता है. सो दैट इज एन आयोडीन. tincture iodine is used as an antiseptic agent. so that is an iodine is a non metal. तो मेटल्स का यूजेस क्या है सर? This is uses of non-metal. So iodine is a non-metal. Then metals का uses you can see like utensils में, gadgets में, it is also used in industrial uses and satellites, machinery, and आजकल तो cooking utensils में we are using so much of this thing, and घर बनाने में, building materials में, and household appliances में we are using everywhere the metals. And the one more use of non-metals is you are using in crackers, sulfur as well as your phosphorus, they are used in crackers and matchboxes. Like in matchbox में matchsticks आप जलाते हो, उसके आगे जो red color का होता है ना, that's a red phosphorus it contains. Even the crackers आप दिवाली में जलाते हो, even that contains non-metals sir. So these are like so many metals and non-metals you see daily. So most of your household appliances as well as these शोकेस आइटम्स, नॉर्मली आपकी घर पे जो शोकेस आइटम्स होते हैं ना, आप देखो ग्लास आइटम्स कम, मेटल से ज्यादा बनते हैं, बिकॉज ग्लास टूटने के ज्यादा चांसेस है, और जो मेटल से बना हुआ है दे विल नॉट ब्रेक एंड दे विल गिव अ हाई लाइफ स्पैन. So that is the reason we are sticked with metals, because they have a high lifespan. So it is also one of the property. Okay, this is your lesson, metals, non-metals, physical, chemical, and also uses we have seen. Any doubts please let me know in the comment section. आप नीचे जाइए, अपनी कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया. I'll answer to you in a very quick manner. Shall we solve some questions that is given back of your textbook? Like as I've almost cleared all your doubts in the lesson, अभी हम questions भी solve करते. Which of the following can be beaten into sheets? Sheets में क्या करेंगे, मतलब किसको इस्तेमाल करेंगे? जिंक को, फॉस्फोरस को, सल्फर को, ऑक्सीजन को. छोटा सा लॉजिक है सर, वहां पे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है? जिंक इज अ मेटल सर, बाकी तीन नॉन मेटल्स है, सो ऑब्वियसली मेटल्स आर malleable, so I can turn into sheets. Understood? Which of the following statement is correct? All metals are ductile. There is one more exception sir. Mercury being a metal, it is liquid in nature. मैंने क्या कहा? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वो तीनों you can cut with your knife. But mercury being even at the room temperature, it is actually very very liquid. So obviously my statement is wrong again. So that is not ductile. You cannot turn mercury wires. So then the statement may be little wrong if I say. So can I say like generally metals are ductile? Yes, that statement is right. Generally metals are ductile. Now there are some questions we'll solve and fill in the blanks. Phosphorus is very what? Phosphorus is very reactive. Metals are
dash conductors, good conductors of heat and electricity. Very good. General statements what we have spoken before. Iron is dash reactive than copper. Iron is more reactive. अभी displacement reactions में सर ने हमें पढ़ाया. Yes. Metals react with acids to produce which gas? Hydrogen gas. यही कुछ पूछने की बात है. कौन सा sound आएगा? Pop sound. फट. So sodium is very reactive metal. True sir. Very very. Okay, first one. Generally non-metals react with acids. Non-metals react with acids. It is false. As I said, non-metals react. Non-metals will not react with acids. So metals react with acids. Now sodium is very reactive metal. Yes, it is true, sir. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. No, copper cannot displace zinc because zinc is more reactive. False. Coal can be drawn into wires. Very false. Coal is a non-metal. How can it have a ductile property? Waste fellows in textbooks. Okay, true or false? No. Yes. Appearance. Metals are shiny. Non-metals are dull. Hardness, they are hard, they are not very hard. Malleability, yes, they are malleable. Non-metals, no. Ductility, they are ductile, they are not. Heat conduction, yes, they are good conductors of heat and electricity. And no for both of them. Understood? Aluminum foils are used to wrap your food items. Why? Because aluminium is a metal. It is going to convert into, because of the property of malleability, it can turn into sheets. So those sheets can keep your food preserved like for a long time in the heat, and it will not react with much of your food. So we are opting it. But लेकिन there is one more question. Lemon pickle जैसा है. अगर ये जो lemon pickle है, आप aluminium डिब्बी में डाल सकते हो. जैसे आप अभी मुझे कह सकते हो, सर आप चपाती पराठा को भी रैप करने के लिए बोला एल्यूमिनियम की शीट में. व्हाई कांट वी यूज दिस पिकल्स इनसाइड एल्यूमिनियम डिब्बा? नो, यू कांट डू दैट. व्हाई? बिकॉज जो लेमन पिकल था उसमें एसिड्स होता है. कौन सा एसिड्स? आप नींबू डालते हो और उसके साथ विनेगर डालते हो फॉर स्टोरिंग इट लाइक ईयर्स. तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो आपकी जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट होने लगता है. जब वो रिएक्ट होते हैं खड़वा हो जाता है, बेसिक टेस्ट आती है आपकी जो पिकल है उसको. इसकी वजह से वी विल नॉट यूज एल्यूमिनियम वेसल्स. तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जो ऑब्वियसली ग्लास है, प्लास्टिक है, बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव, दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और हीट. सो दोज आर एक्चुअली मेंटेन, दे आर नॉट रिएक्टिव इवन. सो वी आर यूजिंग देम. Shall we just draw this? Gold. Gold क्या है? Jewelry. Iron क्या है? मशीनरी. बिकॉज जो एग्रीकल्चर की जो प्लॉफ है या सिकल है या नहीं तो एक्स है वो सब किससे बनता है? ब्लैकस्मिथ क्या करेगा? ब्लैकस्मिथ ही विल टेक ऑल योर आयरन थिंग एंड ही विल जस्ट हीट इट एंड मेक इनटू शेप्स. और गोल्ड स्मिथ क्या करेगा? आपकी जो गोल्ड उसको मेल्ट करके उसमें से वायर निकाल के आपकी ज्वेलरी बनाएगा. सो दैट इज अ प्रॉपर्टी. एंड गोल्ड इज ऑल्सो नॉट यूज लाइक 24 कैरेट प्योर गोल्ड. एज ए सेड ओनली 22 कैरेट इस्तेमाल करते हैं हम. और एल्यूमिनियम किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम अभी? तो फिलहाल रैपिंग फूड के लिए. और कार्बन इज यूज्ड इन फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सर. कॉपर किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं आप? विच ऑप्शन आई शैल? इलेक्ट्रिक वायर्स, द बेस्ट वन. एंड द मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स. ये वी गॉट इट. चलो, this is my time guys. This is our lesson, metals and non-metals. Please, if you have any doubts, let me know in the comment section and we'll come up with the new video of the new lesson. Subscribe and follow the lesson. Follow the channel so for all the regular updates. This is my time guys, signing off.